हमारे भाई स्टूडेंट्स, अब हम जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में कर लिया था। तो इस एक्सरसाइज का कोड क्या है, SSC 10 CH 18 E2 Q2 यानी कि SS का मतलब साइंस विद साइंस, C10 यानी कि क्लास 10, CH 18 यानी कि चैप्टर 18, E2 यानी कि एक्सरसाइज 2, Q2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर चाहिए हो, किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी चैप्टर, किसी भी क्वेश्चन की, तो बस आप उस एक्सरसाइज की वैल्यू, चैप्टर का नाम और क्लास जो भी आपकी और क्वेश्चन का नंबर बदल कर आप सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपको इतना बड़ा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ क्या कह रहे हैं, इफ़ v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड v इज़ 15 एंड t इज़ 24 फाइंड। अब देखें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो ये उसी की तरह ही है। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ थोड़ा सा बात के अंदर कि मैंने थोड़ा जल्दी में समझा दिया, तो इसको मैंने लिखा भी नहीं। मैंने कहा अगर मुझे ऐसा लग रहा है वरना आ गया होगा इंशाल्लाह, आपको समझ नहीं आया तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में करके मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इफ़ v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के, यानी कि t के बढ़ने से v बढ़ जाता है, t के कम होने से v कम हो जाता है। तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, जो कि हम कॉन्सेप्चुअल वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखें, और कहने अगर v की वैल्यू 15 एंड t की वैल्यू 24 है। देखें, जो मैंने आपको बताया था v और t की वैल्यू उन्होंने दी हुई होती है सवाल में, उसी वजह वो उसका काम सिर्फ क्या होता है, k निकालने का, यानी कि कांस्टेंट फाइंड आउट करने का काम सिर्फ किसका होता है, जो मेन सवाल के अंदर आपको वैल्यूज दी होती है। तो इस एक्सरसाइज के सारे सवालों में सबसे पहले हमने k की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया फर्स्ट फाइंड k, पार्ट्स को हम बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकाल लें, k निकाल लें। स्टूडेंट देखें k कैसे निकालेंगे, देखिए कंडीशन उन्होंने क्या दी है, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। हम ये बात जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो दो चीज़ें लगती हैं। देखिए v ऐसे का वैसे ही, t ऐसे का ऐसे ही। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो दो चीज़ें कौन सी लगती हैं, एक इक्वल का साइन और एक k यानी कि कॉन्स्टेंट। अब हमें क्या निकालना है, k निकालना है। क्या निकालना है, k। तो t k के साथ मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब k निकालना है तो v और t की वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। v की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 पुट कर दी, t की वैल्यू हमारे पास क्या 24 पुट कर दी। क्या ये किसी एक टेबल से कट हो रहा है, 3 के टेबल से कट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कट कर लेते हैं 3 के टेबल से। देखें 3 5 ज़ा 15 और 3 8 ज़ा 24, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, 5 और 8। क्या उन्होंने हमें k की वैल्यू निकालने का कहा था, तो स्टूडेंट्स का जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मगर हमने k की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमें हर सवाल में k की वैल्यू चाहिए होगी, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए होगी, इसलिए हमने सबसे पहले क्या कर लिया, k की वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखें पार्ट नंबर 1 में क्या कह रहा है, इक्वेशन मालूम करो जो कनेक्टेड v एंड t। एक ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है जो v को t से क्या करियो, कनेक्ट कर दियो, v को t से क्या करियो, कनेक्ट करियो। इक्वेशन निकालो जिसमें v भी हो और t भी हो। अब देखें इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन तो उन्होंने बताई है, एक कंडीशन दी है, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो, ठीक है। तो उसकी जगह क्या लगे, इक्वल और कांस्टेंट। बस ये एक इक्वेशन बन गई है जिसमें v और t कनेक्टेड है आपस में, यानी कि v इज इक्वल टू के टी कनेक्टेड है। मगर हमको k की वैल्यू पता है तो हम k की वैल्यू उसमें रख देते हैं। k की वैल्यू क्या 5 और 8 और यहाँ पर क्या आ गया t। तो ये हमने एक ऐसी इक्वेशन बना ली है जिसके अंदर हमें v एंड t क्या कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसने यही बात की थी, मगर लफ्ज़ कैसे बदले थे, उसने बोला था y इन टर्म ऑफ x निकालो। उसका मतलब भी क्या था, इक्वेशन मालूम करो सिंपली जिसके अंदर k की वैल्यू पुट हो। क्या कह रहा है, अब उसने सिर्फ लफ्ज़ बदल दिए, इक्वेशन मालूम करो जो v और t को क्या कर रही हो, कनेक्ट कर रही हो। तो हमने मालूम कर लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स पार्ट 2 में क्या कह रहा है v मालूम करो जब t क्या है 30, v मालूम करो जब t क्या है 30। तो देखिए उन्होंने सवाल में हमको बताया v जो है वो t के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। v जो है वो t के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो दो चीज़ें लगती है, इक्वल का साइन और कांस्टेंट का साइन। हमें क्या मालूम करना है, v मालूम करना है। तो v इक्वल के एक साइड क्या होना चाहिए, अकेला, तो v इक्वल के एक साइड क्या अकेला, ठीक है। अब t की वैल्यू का 30 और इधर t की वैल्यू हमें दी हुई है 24, तो कौन सी वैल्यू रखें t की। स्टूडेंट देखें मैंने आपको 1000 दफ़ा कह चुका हूँ, जो मेन सवाल में जो वैल्यूज़ दी हुई होंगी वो सिर्फ कांस्टेंट निकालने के लिए, उसका और कोई काम नहीं है।
जो हमें कुछ मालूम करने के लिए वैल्यू दी हुई होंगी उस वो हम पार्ट से वाली पुट करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें v की वैल्यू हमें मालूम करनी है ना, तो v इक्वल के एक साइड अकेला, k की वैल्यू हमने मालूम कर ली है, ठीक है। k की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/8, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/8 और t की वैल्यू हमारे पास क्या है जो पार्ट में दी हो, मैंने कहा जो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए हो कौन सी पुट करनी जो पार्ट में दी हो, तो पार्ट में क्या दी हुई है 30। तो 5/30 से क्या होता है हमारे पास 150 डिवाइड बाय 8। किसी टेबल से कट रहा है तो 2 का टेबल से कट रहा है, ठीक है। 2 का टेबल से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 75 जा 150। अगर नहीं आता तो डिवाइड करके आप क्या कैलकुलेटर से कर सकते हैं 150 कैसे निकला है, ठीक है। तो v हमारे पास क्या निकला है 75/4। बस इतना आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला। ये तो हम न्यूमेरिकल्स में भी और क्लास 9 में भी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस ये निकला है हमारे पास, ठीक है। अब देखें अब क्या कह रहे हैं, t निकालो जब v क्या है 10 है। चलें हमें उन्होंने सवाल में क्या बोला था, v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, तो v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन और कांस्टेंट का साइन। हमें क्या मालूम करना है t, मैंने कहा जो मालूम करना होता है इक्वल के क्या होना चाहिए एक साइड अकेला। क्या t अकेला नहीं, उसके बाद ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, के को हमने दूसरी साइड भेजना है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड आकर क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है। देखें v ऐसे का ऐसे ही के t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और t इधर क्या हो जाएगा अकेला। अब हम t मालूम कर सकते हैं भाई इसमें वैल्यूज पुट करके, ठीक है। v हमारे पास क्या है, क्या v ये वाला पुट करेंगे 15, नहीं, जो पार्ट में दिया हुआ होगा। v हमारे पास क्या है 10 है, ठीक है। डिवाइड बाय k हमारे पास क्या है 5/8, बस वैल्यूज रख दी। अब इसको सॉल्व करना है, बस की वैल्यू आ जाएगी। सुन देंगे ये बड़े वाले डिवाइड को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे किया था चेंज कर रहा हूँ इस वाले डिवाइड के साइड में, ठीक है। बड़े वाले डिवाइड को इस वाले डिवाइड में साइन किया, ये तो 5/8 ऐसे का ऐसे ही आ गया, ठीक है। डिवाइड के साइड को सॉल्व नहीं हो सकता तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज, मल्टीप्लाई में चेंज करने का क्या तरीका है, उसके बाद वाली रकम क्या होती है पलट जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 10 अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 8 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। अब देखें 5 और 10 एक टेबल में आते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया 2 × 8/1 अपॉन में 1 लिखो ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 8 2 ज़ा क्या होता है 16, ठीक है। तो ये हमने क्या मालूम कर लिया t की वैल्यू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 अगर मेरे से समझाने में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा मैंने स्पीड में समझाया तो ये क्वेश्चन के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की अपलोड होगी अल्लाह ने के बाद।